3 की शुरुआत में लीजे को देखते हैं जो सुबिन के पास आती है, जो गलती से उस पे पानी फेंक देता है और कहता है तुम मेरी उम्मीद से पहले आ गई, मैं नए कपड़े लेकर आता हूँ। लेकिन वो मना करती है। सुबिन फिर भी रूम के अंदर आता है और कपड़े लेता है, अपने आप को मिरर में देखता है और अपने भी कपड़े चेंज कर लेता है। जैसे ही बाहर आता है लीजे उसको देखती है और कहती है तुम पहले ही अच्छे दिख रहे थे। वो भी कपड़े चेंज करने के लिए रूम में आ जाती है। लीजे सुबिन से कहती है क्या तुम जानना नहीं चाहते मैंने तुम्हें ढूंढा कैसे? सुबिन कहता है मुझे पहले से पता है, कुछ दिनों से कोई मेरा पीछा कर रहा था और मुझे पता चल गया था वो तुम्हारा भाई है। जहाँ हमें दिखाया जाता भी है, जहाँ पर गयम जी उसको फॉलो कर रहा था, लेकिन सुबिन ने उसको नोटिस कर लिया। लीजे सुबिन को फ्लावर देना चाहती है, लेकिन सुबिन कहता है पिछली बार फ्लावर की वजह से मेरे साथ क्या हुआ था। लीजे कहती है मुझे पता है, इसीलिए तुम मुझे फ्लावर मारो। पर सुबिन ऐसा नहीं करता, लेकिन उसको थोड़ा सा डराता तो है। लीजे बाद में कहती है तुम शो पर आए थे और उसकी रेटिंग बहुत ही अच्छी आई है, इसीलिए मैं तुम्हें कांग्रेचुलेशन कहने आई थी। सुबिन अपने फोन में एक रेस्टोरेंट को सर्च करता है और लीजे से कहता है क्या तुम्हें लगता है ये ओपन होगा? मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। लीजे कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अब दोनों रेस्टोरेंट जाने के लिए बाहर आ गए थे। तब लीजे बताती है अगर तुम फिर से शो पर आते हो तो बहुत ही अच्छी बात होगी, मुझे भी प्रमोशन मिल सकता है, मेरी लाइफ आसान हो जाएगी। सुबिन के पास उसकी माँ मैसेज करती है और कहती है मुझे माफ कर देना, मैं नहीं आ सकती। सुबिन लीजे से कहता है क्या तुम खाना खाना चाहोगी? अब हम देखते हैं दोनों रेस्टोरेंट में होते हैं। वहाँ सुबिन लीजे के खाने को देख रहा होता है और एक डिश होती है उसको बाहर निकाल देता है। लीजे कहती है ये तो सेम वही कर रहा है जो स्कूल टाइम में किया करता था। फिर उसे कहती है तुम्हारी माँ क्यों नहीं आई? सुबिन कहता है मुझे नहीं पता। लीजे बोलती है तुम खाना खाने के लिए घर पर जा सकते थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। लीजे के पास कॉल आता है, एक और शो पर आने के लिए कहा जाता है। लीजे बोलती है चिंता मत करो, मैं टाइम पर आ जाऊंगी। बाद में उसे प्रोड्यूसर कांग कॉल करता है, सुबिन के बारे में पूछ रहा था, क्या तुम्हें सुबिन मिल गया है? लीजे कहती है हाँ, मैं उसको मनाने का ट्राई कर रही हूँ, तुम चिंता मत करो। तभी सुबिन फोन को ले लेता है और कांग से पूछ रहा था क्या ये सच है? अगर मैं शो पर आता हूँ तो लीजे की लाइफ चेंज हो जाएगी। लीजे अपने फोन को लेती है और सुबिन को बोलती है तुम कैसी बातें कर रहे हो? सुबिन कहता है ठीक है, मैं शो करूँगा, और वहाँ से जाने लगता है। वो उसको जाते हुए देखती है। नेक्स्ट सीन में जिसुन के रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ उसकी फैमिली खाना बना रही थी। उस लेडीज यूजिन की फोटो को देख लेती है और पूछती है ये कौन है? रेस्टोरेंट के ओनर यूजिन के फादर होते हैं। बताते हैं मेरा बेटा है और इसने कहाँ पर काम किया है, ये एक एक्टर है। और उसकी बातें सुनने के बाद लेडीज चल जाती है। आना भी अपनी उन फोटो को देख रही होती है जो उसने यूजिन के साथ एक फोटो शूट के लिए क्लिक की थी और अपने आप से कहती है कि वो इस टाइम क्या कर रहा होगा। अब हम यूजिन के देखते हैं जो कास्टिंग ऑडिशन के लिए आया हुआ था। फिर वो बस में होता है। वो सीन याद करता है मेरे साथ वहाँ पर क्या हुआ था, मैंने काम तो सही किया था लेकिन मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया। नेक्स्ट सीन में कांग को देखते हैं जो हाना को उसका शेड्यूल देता है। हाना कहती है इसमें छुट्टी क्यों है? तभी हाना की माँ सुही आती है, बोलती है मेरा अवार्ड शो है, हम उसको लेने के लिए साथ में जाएंगे। सुही और हाना बात करने लगती है। यहाँ हाना अपनी माँ से आर्गुमेंट करती है और कहती है आप ऐसा क्यों कर रही हो, वो आपका अवार्ड शो है, मुझे वहाँ पर क्यों जाना चाहिए? मैं नहीं चाहती हूँ लोग मुझे आपकी वजह से जाने, मैं इन सब बातों से परेशान हो चुकी हूँ। पर उसकी माँ उसकी बातों को इग्नोर कर देती है, अपनी बेटी के बालों को देखती है और सर्वेंट से कहती है इसके बाल किसने काटे हैं, यह अच्छे नहीं है, जिसने भी ऐसा किया है उसको फायर कर दो। अब हम गांव में देखते हैं जहाँ कुछ लेडीज सुबिन और लीजे के बारे में बात कर रहे थे। कहते हैं कैसे सुबिन के पापा ने पहले उसको पढ़ाई के लिए फॉरेन में भेज दिया था, लेकिन अब वो वापस आ गया है। तो डायरेक्टर इयानू हमने टीवी पर देखा था, ये उसी का नाम है। ये दोनों कहाँ पर रह रहे हैं? पीछे दादी जोंगसू होती है और कहती है कि मेरे घर पर रह रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों, शायद उनके पास कोई अपनी वजह है। बाद में दोनों को साथ में जाते हुए देखते हैं। लीजे सुबिन के साथ घर पर आती है, वापस जाना चाहती है। सुबिन उसको रोकता है, घर के अंदर आता है और स्क्रिप्ट को उसे देता है। सुबिन कहता है तुमने पहले मुझे स्क्रिप्ट दे दी थी और वेट करने के लिए कहा था, पर अब तुम ये वापस
वापस ले सकती हो। लीजे कहती है, मैं इसको फाड़ या फिर जला सकती हूँ। सुबिन बोलता है, मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करोगी। ये स्क्रिप्ट हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अभी तक इसकी एंडिंग भी नहीं हुई है। फिर लीजे से कहता है, मैंने पास्ट में तुम्हें छोड़ दिया था, मुझे उसके लिए माफ कर देना। फिर पास्ट की स्टोरी बताता है कि हुआ क्या था, कैसे मेरे पापा ने मुझे रूम के अंदर बंद कर दिया और मुझे मारा करते थे। उन्होंने कहा था, तुम एक लड़की की वजह से डॉक्टर क्यों नहीं बन सकते। मैं कुछ दिनों तक रूम के अंदर ही बंद था। बाद में मैंने हार मान ली और अपने पापा से कहा था, ठीक है मैं फॉरेन में स्टडी करने के लिए जाऊंगा, लेकिन मैं हर रोज अपने रूम में से तुम्हें देखा करता था। तुमने कभी हार नहीं मानी, लेकिन मैं तुमसे पहले हार मान गया। लीजे कहती है, ठीक है, सुनकर अच्छा तो लगा। ये सब मेरी गलती नहीं थी और ना ही तुम्हारी सिचुएशन ही ऐसी थी, तुम कुछ नहीं कर सकते थे। पर तुम्हें क्या लगता है तुम इन सब से मुझे सिंपत्ति दे सकते हो? ऐसा नहीं होने वाला। इसे एक मिसरेबल पर्सन कहते हैं। स्क्रिप्ट को लेती है और चली जाती है। शाम को दादी जोंगसुन आती है, जहाँ सुबिन उनका वेट कर रहा था। दादी जोंगसुन कहती है, क्या तुमने खाना खा लिया? सुबिन मना करता है और कहता है, हम दोनों साथ में खाएंगे। लीजे को देखते हैं जो अपनी माँ ह्यून ओके के साथ होती है। लीजे बोलती है, मेरे पास कोई डिपॉजिट नहीं है, इसलिए आप लैंडलॉर्ड से कह देना उसको पैसे के लिए वेट करना होगा। ह्यून बोलती है, मेरे साथ बुरे से बुरा क्या ही हो सकता है, मुझे अब अपनी शॉप बेचना पड़ेगा। फिर कहती है, मैंने शो को देखा था, तुम सुबिन के साथ थी। लीजे कुछ नहीं बोलती, बर्तन वॉश करने लगती है। बात को चेंज करने के लिए अपनी माँ से कहती है, जो हमने शो किया था उसकी रेटिंग बहुत ही अच्छी है, अब मेरा प्रमोशन भी हो सकता है। फिर अपने रूम में आती है। कुछ टाइम के बाद उसका भाई उसके पास आता है, जो उसे पैसे मांग रहा था ताकि मैं अपना मुंह बंद रख सकूं। लीजे को उसे पैसे देने पड़ते हैं। जो स्क्रिप्ट होती है गोंगसंग लव सॉन्ग, उसको डस्टबिन में फेंक देती है। सुबिन भी अपनी माँ से मिलता है। दोनों खाना खा रहे थे। उसकी माँ उसे घर आने के लिए बोलती है, तुम्हारे पापा तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। पर वो कुछ नहीं कहता, अपनी माँ को गाड़ी में बिठाता है और कहता है, मैं अगली बार आऊंगा। सुबिन अपने घर पर आता है, देखता है कि लीजे ने कपड़े वापस रख दिए हैं। अब हम शाम को लीजे को देखते हैं, जो रोड क्रॉस कर रही थी, पर उसका सामान नीचे गिर जाता है। देखती है जो हेयर बैंड होता है वो नीचे गिर गया था। पास्ट के सीन को याद करती है, सेम वही चीज हुई थी। मैं उसको उठाने के लिए आगे बढ़ी और मेरा एक्सीडेंट हो गया। प्रेजेंट के सीन में भी देखती है कि मेरा एक्सीडेंट होने जा रहा था, लेकिन सुबिन सही टाइम पर आता है और उसको बचा लेता है। उस पर चिल्लाता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? लीजे सुबिन के सीन को याद करने लगती है और उसको हक करती है। फिर दोनों स्टेशन पर आते हैं, जहाँ वो उसके लिए पानी लेकर आता है। लीजे बोलती है, अब हम काफी चेंज हो गए हैं। अपने बारे में बात करती है और बताती है, अब मैं कैरेट खाती हूँ। ऐसा क्यों होता है? जो अच्छे लोग होते हैं उनकी अच्छी यादें हमेशा के लिए चली जाती है और बुरे लोग आगे बढ़ते रहते हैं। विन बोलता है, मैं इसीलिए आया हूँ ताकि हम अच्छी यादों को संभाल कर रख सके। शाम को देखते हैं, जहाँ लीजे अपने घर पर आती है, स्क्रिप्ट को रीड करती है, पास्ट के सीन को याद करती है, कैसे हम दोनों ने इसको लिखा था। विन को देखते हैं, जो रेस्टोरेंट में अपने बॉस के साथ होता है, जिसका नाम योनुक है। सुबिन बोलता है, क्या वो दिन तुम्हें याद है जब मैं तुम्हारे पास पहली बार फिल्म बनाने के लिए आया था? यानुक कहता है, हाँ मुझे पता है, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, पैसे भी नहीं थे, बस एक स्क्रिप्ट के। सुबिन कहता है, लीजे ने मुझे वह स्क्रिप्ट देती थी, उसी के सहारे मैंने सब कुछ किया और मैं यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन मैंने वो स्क्रिप्ट उसे वापस कर दी है। यानु कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर उसने स्क्रिप्ट जला दी होगी तो क्या होगा? सुबिन कहता है, वो ऐसा नहीं करेगी, उसे पता है वो स्क्रिप्ट हमारे लिए क्या मायने रखती है। वैसे भी तुमने उसको स्कैन तो कर लिया था ना? पर यानु मना कर देता है। हाना को देखते हैं, जो अपने सेट पर होती है और एक वेडिंग वाले सीन को शूट कर रही थी। यू जोन साथ में ही होता है, जो स्पॉटिंग कैरेक्टर के रूप में उसका साथ देता है। शूटिंग खत्म होने के बाद वो बाहर आ गया था। हाना भी साथ में आती है। जैसे ही यूजैन बाहर आता है, देखता है हाना मेरी बाइक पर खाना खा रही है। यूजैन वहीं पर नीचे बैठ जाता है। हाना काम के बारे में बात करने लगती है, ये मुझे पसंद नहीं है। उसको देखती है और कहती है, क्या तुम खाना खाना चाहोगे? वो पहले मना कर देता है, पर हाना के काफी फोर्स करने के बाद खाना खाना स्टार्ट कर देता है। उसको कहता है, ये मेरी बाइक है। हाना कहती है, अच्छा क्या तुम मुझे राइड के लिए ले जा सकते हो? बाद में यूजोन हाना को राइड करने के लिए ले जाता है।
जहाँ हाना उसको कसकर पकड़ लेती है और एंजॉय करती है। जाते टाइम उसका नाम लेती है और थैंक यू कहती है। यूजोन अपने आप से कहता है, इसे मेरा नाम भी याद है। कांग को देखते हैं जो सुई के पास आता है और कहता है, जेडन कोरिया आ चुका है। सुई कहती है, ठीक है, एक रेस्टोरेंट को बुक कर दो, उसे कोरिया का खाना पसंद है। वैसे मेरी बेटी के बारे में कोई न्यूज़, वो कहाँ पर है? कांग कहता है, मैंने उसे किसी का एड्रेस दिया था, वो वहाँ पर चली गई है। सुई कहने लगती है, कौन है वो? अब हम यूजोन को देखते हैं जो अपनी बिल्डिंग की छत पर आता है जहाँ पर वो रहता है, लेकिन सामने एक लड़की होती है। उससे पूछता है, तुम कौन हो? जैसे वो देखती है उसे पता चलता है ये तो हाना है। हाना हेलमेट को दिखाती है और कहती है, मैं वापस करने के लिए आई थी। वैसे यहाँ से सनसेट बहुत ही अच्छा दिखता है। यूजोन कहता है, तुम मेरा कितने टाइम से वेट कर रही हो? सामने स्क्रीन होती है जिस पर हाना की एड शो चल रही थी। हाना उससे कहती है, तुम मुझे हर पल देखते रहते हो, लेकिन तुमने तो कहा था तुम मेरे फैन नहीं हो। यूजोन चुप हो जाता है और कहता है, वैसे तुम ये सब क्यों कर रही हो? हाना कहती है, क्या कुछ हुआ है? यूजोन बोलता है, मुझे डर लग रहा है। हाना कहती है, क्या सच में? डरावने सीन मैं सिर्फ सेट पर करती हूँ, पर यहाँ तुम्हें डर कैसे लग सकता है? सच कहूँ तो मुझे यह सब चीजें करनी आती है, लेकिन मुझे फ्रेंड बनाने नहीं आते। क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे? यू जियोंग स्माइल करता है और हाँ कर देता है। हाना गिफ्ट में उसे हेलमेट देती है और बोलती है, हम फिर मिलेंगे। बाद में वहाँ से चली जाती है। अब हम सुई को देखते हैं जो जेडन एजेंसी से मीटिंग करती है, पर हम देखते हैं यह तो यानू होता है। यानू अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर बात कर रहा था और उसको शामिल करने के लिए कहता है। सुई कहती है, और मैं ऐसा क्यों करूँगी? यानू कहता है, क्योंकि तुम मेरे पास पहले आई थी। सुई बोलती है, मैंने सुना तुम्हारे पास एक स्क्रिप्ट है, उसमें पहले प्यार का जिक्र भी है, वह कहाँ तक पहुँची है? क्या तुम मुझे कुछ बता सकते हो? यानू बताता है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं आपको पहला ड्राफ्ट दे दूंगा, लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि हम पार्टनर नहीं हैं। सुई कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, तुम मुझे पहला ड्राफ्ट दे देना। दोनों बाहर आ जाते हैं। यानू गाड़ी में बैठता है, यहाँ पहले से ही सुबिन होता है। सुई सुबिन को देख लेती है और कांग से कहती है, ये अंदर क्यों नहीं आया? कांग कहता है, हो सकता है उसको अनकंफर्टेबल फील होता हो। यानू सुबिन से बात करता है और कहता है, मैंने सुई से बात कर ली है, तुम जितना जल्दी हो सके लीजे के पास से स्क्रिप्ट लेकर आओ, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें करना ही होगा। तभी सुबिन के पास लीजे कॉल कर देती है और यानू कॉल को उठाता है। लीजे कहती है, प्रोड्यूसर कांग के साथ मीटिंग होने वाली है, तुम वहाँ पर आ जाना। यानू बाद में सुबिन से कहता है, अच्छा मौका है, उसके पास से स्क्रिप्ट लेकर आओ। सुबिन कहता है, ठीक है। अपने बॉस को गाड़ी से नीचे उतारता है और चले जाता है। प्रोड्यूसर कांग को देखते हैं जो अपने बॉस को गाड़ी में भेज देता है। तभी वहाँ लीजे आती है और उसे कहती है, क्या मीटिंग हो गई है? प्रोड्यूसर कांग हाँ बोलता है। लीजे कहती है, क्या तुमने मुझे ड्राइवर समझ के बुलाया है? प्रोड्यूसर कहता है, तुम आज के लिए ऐसा कर सकती हो। तभी वहाँ पर सुबिन आता है और कहता है, ये ऐसा नहीं करेगी, मुझे पता है आप क्या करने वाले हो। कांग कहता है, क्या? मैं समझा नहीं। सुबिन याद करता है, मैंने पहले कांग की बातें सुन ली थी जब ये अपने बॉस से बात कर रहा था। बॉस कांग से कहता है, लीजे का शो जल्दी बंद कर दिया जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, हमें सिर्फ शो की रेटिंग पर ध्यान देना है। लीजे कांग से कहती है, क्या ये सच है? कांग कुछ नहीं कहता। लीजे सुबिन से कहती है, मैं इसे घर पर ले जाती हूँ। लीजे गाड़ी बहुत ही तेज चलाती है। कांग की हालत खराब हो गई थी। लीजे चिल्लाती है और कहती है, ये तुम सिर्फ मेरा यूज कर रहे थे। कांग कहता है, मैं सब कुछ तुम्हें समझाता हूँ, पर लीजे कुछ नहीं सुनती। गाड़ी रोकती है और उसको बाहर फेंकना चाहती है, लेकिन वो गलती से उसकी स्लीव्स को फाड़ देता है। लीजे बहुत ही गुस्से में आती है, उसको गाड़ी से बाहर फेंकती है, उसकी गाड़ी की चाबी को पानी में फेंक देती है और चली जाती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद देखते हैं उसके पीछे सुबिन होता है जो उसे अपनी जैकेट पहना देता है। फिर दोनों खाना खाने के लिए पास के रेस्टोरेंट में आते हैं। यहाँ पर लीजे बोलती है, मेरे साथ क्या क्या हुआ था और मैं कितनी मिसरेबल हूँ। वो तुम नहीं थे जो मिसरेबल थे, वो मैं खुद ही हूँ। सुबिन उसके पास आता है और उसे कंफर्ट देता है, उसके फेस को टच करता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर लीजे जाग जाती है, लेकिन देखती है कि मैं होटल में हूँ। अपने कपड़े पहनती है, बाहर आती है। यहाँ पर यूनुक सुबिन को बुला रहा था। लीजे भागकर बाथरूम में आती है जहाँ पहले से सुबिन होता है जो शॉवर ले रहा था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।
नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।